नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में पड़ल रिट पर सुनवाई जारी। बृहत पूर्ण इजलास में सुनवाई करला रिट निवेदक सबके मांग। सगरमाथा संबंधी भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज से प्रसारण कई रिपोर्ट के नेपाल भर शिकायत। नेपाली के भावना में पुगल ठेस। नेकपा दहाल नेपाल पक्ष के बागमती प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता भेला। आएवाला माघ 23 गते तक खातिर संघर्ष के कार्यक्रम तय। अमेरिकी कांग्रेस में आक्रमण होने से पहले अपना से देहल भाषण उपयुक्त रहल। राष्ट्रपति ट्रंप के कहना हिंसा के पक्ष में न रहल स्पष्टोक्ति। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के शीर्ष स्थान में बर्नली 1-0 गोल से हारल। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत में आज से शुरू भइल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पड़ल रिट पर के सुनवाई जारी बाटे। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पड़ल रिट सबके सुनवाई खातिर बनावल गई संवैधानिक इजलास में न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान पड़ल बाड़े। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की से इजलास में ना बैठे के घोषणा कैला बाद प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा कार्की के ठाव में न्यायाधीश प्रधान के लेने। अब संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश जबरा सहित न्यायाधीश सब विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान आ तेज बहादुर केसी रहे लोग। बीतल बुध से ही रिट पर सुनवाई शुरू होके के कहला पर तो कल संवैधानिक इजलास में न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के सहभागिता के लेके आपत्ति जनावल गई रहे। बाद में कार्की अपने से इजलास में ना बैठे के घोषणा कैला बाद आजू खातिर पेशी तोकल गई है। भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज से सगरमाथा संबंधी प्रसारण कैल एक रिपोर्ट के नेपाल भर शिकायत हो रहा बा। सगरमाथा बेस कैंप में पुग के सगरमाथा के ही नाम परिवर्तन करे पड़े के रिपोर्ट प्रसारण कैला बाद जी न्यूज आ ओकर प्रधान संपादक सुधीर चौधरी के शिकायत हो रहा बा। ई हवन सुधीर चौधरी, भारत के जी न्यूज के प्रधान संपादक। इस समय हम काठमांडू एयरपोर्ट पर हैं। बहुत सर्दी है क्योंकि जनवरी की सुबह सुबह अब हम पूरी तरह तैयार हैं माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने के लिए, और ये हेलीकॉप्टर हैं जिसमें हम जाएंगे। कौनो समय भारत के तिहाड़ जेल के ठंडा हवा खाइल चौधरी के बालुआटार में गर्मा गर्म स्वागत भइल। ऐसे तो प्रधानमंत्री संगे के अंतर्वार्ता में ज्ञानी लइका जैसन हजूर हजूर कह के भाव में प्रस्तुत भइल उहाँ के आ उनकर न्यूज चैनल नेपाल आ नेपाल के प्रधानमंत्री के विरोध विष बमन करते आइल बा। प्रधानमंत्री संगे की अंतर्वार्ता में उहाँ के आ उनकर न्यूज चैनल अब त नेपाल आ नेपाली के भावना बुझल होखी कहेवाला बहुते के विश्वास रहे, लेकिन अभी ओकर ठीक विपरीत भइल बा। प्रधानमंत्री संगे अत्यंत शिष्ट रूप में प्रस्तुत भइल उहाँ के नेपाल के सगरमाथा के कोख में पुगला बाद सगरमाथा के ही नाम परिवर्तन करे पड़े के बतावे लगलन। माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। सुधीर उतने में सीमित ना रहलन। वहाँ के सगरमाथा के ऊंचाई पहिलका बार भारतीय नागरिक राधानाथ सिकंदर से नापल कारण उनकरे नाम से नामांकन होके पड़े के जिक्र भी करे लगलन। इस चोटी का नाम राधानाथ सिकंदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। कैसन विडम्बना जौन देश के प्रधानमंत्री द्वारा विगत में अपने आपन देश विरुद्ध कुप्रचार आ आपत्तिजनक भ्रम सहित के समाचार प्रसारण करे वाला न्यूज चैनल के गर्मा गर्म स्वागत भइल, उहे देश के भावना के साथ जी न्यूज खिलवाड़ कैले बा। ऐसे त पहिल का बार इना ह जी न्यूज नेपाल आ नेपाली के भावना में ठेस पुकावल। पहले भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ नेपाल खातिर चीन के राजदूत बीच के संवाद कहत काल्पनिक संवाद के समाचार बनावल गए रहे। यांकी की यादाओं पर एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री न सिर्फ दिल हार रहा था बल्कि वो अपने देश को भी हारने को बेताब था। उसे लग रहा था कि ढलती उम्र में सत्ता और हुस्न के कॉकटेल से वो हसरतों के 7वें आसमान पर जा पहुंचेगा। सगरमाथा नेपाल के ह
एकर असली नाम भी सगरमाथा ही है। जी न्यूज जैसन भारतीय न्यूज चैनल के हास्यास्पद समाचार देख के उ लोग के कमजोर सामान्य ज्ञान प्रति दुख प्रकट करत ऐसन रिपोर्ट आ समाचार प्रस्तुत करे वाला व्यक्ति आ संस्था के बहिष्कार कैल ही नेपाल के हित में बाटे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दाहाल नेपाल पक्ष आज बागमती प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता फेला कैले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन करेवाला प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम विरुद्ध दोसर का चरण के संघर्ष के कार्यक्रम कर रहल दाहाल नेपाल पक्ष बागमती प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता भेला के आयोजना कैले ह। दाहाल नेपाल पक्ष मंगर के प्रदेश नंबर 2 गण्डकी आ कर्णाली प्रदेश में कार्यकर्ता भेला कैले रहे। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भइल बारे कार्यकर्ता के अभिमुखीकरण करके जनस्तर तक प्रचार प्रसार करेला ऐसन कार्यक्रम आयोजना कैल केंद्रीय संघर्ष समिति के सहसंयोजक पम्फा भूषाल जानकारी देने। प्रतिनिधि सभा विघटन संगे पार्टी विभाजित भइला बाद निरंतर संघर्ष के कार्यक्रम कर रहल दाहाल नेपाल पक्ष दोसर का चरण में आएवाला माघ 23 गते तक खातिर संघर्ष के कार्यक्रम तय कैले बा। नेपाल भारत संयुक्त आयोग के 3 दिनहा बैठक बिहान बीएफए के भारत में शुरू हो रहा बा। बैठक में शामिल होखेला परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली बिहान नया दिल्ली जाए के कार्यक्रम बा। परराष्ट्र मंत्रालय के मुताबिक संयुक्त आयोग के बैठक में नेपाल भारत द्विपक्षीय संबंध के साथ व्यापार, ऊर्जा, सीमा, परिवहन, कोभिड-19 सहकार्य, कृषि, पर्यटन लगायत के विषय में छलफल होके के जनावल गइल बा। भारत भ्रमण के क्रम में परराष्ट्र मंत्री गेवाली उच्च स्तरीय राजनीतिक भेंटवार्ता भी करे के जनावल गइल बा। मंत्री के भ्रमण टोली में परराष्ट्र सचिव, स्वास्थ्य सचिव लगायत के अधिकारी लोग भी शामिल रहे। गेवाली शनिचर तक स्वदेश लौटिहन। संसद विघटन बाद देश के राजनीतिक अस्थिर हो रहल समय बाँके में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता सब के चहल पहल बढ़ल बाटे। दाहाल नेपाल पक्ष आ ओली पक्ष के नेता सब अपने आपन वचन बचाव कर रहल बा। देश में संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा विघटन आ राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन अंत कैला बाद संकट पैदा भइल बा। सत्ता के बागडोर संभालल नेकपा में विभाजन अइला संगे नेपाली राजनीतिक वृत्ति में तरंग आयल बा। अभी देश के विभिन्न जगह संगे बाँके में भी नेकपा के दाहाल नेपाल पक्ष आ ओली पक्ष के नेता सबके चहल पहल बढ़ल बा। प्राय सबै ठूला बनेका नेताहरूलाई चुनाव जित्नका लागि केपी ओलीकै अनुहार देखाउनु पर्यो। तर जब केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सुरु गर्यो, उहाँहरूलाई केपी ओलीको ठाउँ आफैलाई चाहियो। अहिलेको समस्या कुनै सिद्धान्तको समस्या थिएन, कुनै जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको समस्या थिएन। हाम्रा केही निश्चित नेताहरूले पदको लोभ गर्दाखेरि, सत्ताको लोभ गर्दाखेरि आजको यो संकट उत्पन्न भएको भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष द्वारा भी देश दौड़ाहा के तेज बनावल गेल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिगामी कदम के विरुद्ध दाहाल नेपाल पक्ष खरा रूप में उतरल बाटे। व्यवस्था में परिवर्तन अइला पर भी शासक के मनोवृत्ति ओइसने भइला से देश भड़काले में गइल कहत दाहाल नेपाल पक्ष के ठहर बाटे। हाम्रा आदरणीय नेताहरूले बारम्बार के भन्ने गर्नुभएको छ भने हाम्रा खाली मोर्चाहरू मात्रै बदलिएका छन्। कहिले हामीले हिजो एम्बु सारेका चाहिँ थियौँ, कहिले हामी ठुला ब्यारेकहरूमा ब्यारेकमाथि आक्रमण गरेर ब्यारेक ध्वस्त गरेका चाहिँ थियौँ भने हिजो कतिपय ठाउँमा कमान्डो अट्याक हामीले गरेका चाहिँ थियौँ। दाहाल नेपाल पक्ष के नेता सब संसद विघटन संगे ओली बाद अस्तावल टिप्पणी कैले बाटे लोग जनता से देहल मैंडेट के ओली के अंत के बाद अपना सबसे पूरा करे के दाहाल नेपाल पक्ष के दाबी बाटे। त्यो के अध्यादेशमा त्यो निर्णयमा सही गरे त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्पूर्ण अधिकार समाप्त भयो। उनको हातमा केही पनि छैन। उनले जतिसुकै ढाक लाइन उनको हातमा केही छैन। उनी बढीमा 3 महिनाभित्र स्वतः समाप्त हुँदैछन् है। उनको त्यो पावर रहँदैन, पावर बिन हुँदैछन्। अर्कै मान्छे ल्याउने, अरूलाई ल्याउने भनेर त्यहाँ छलफल गरिरह्यो। हामीले भनेका छौँ खबरदार। बाँके में कुश्ती नेने नेकपा लगायत छोट छोट दल सबके केंद्रीय नेता सबके चहल पहल बढ़ गइल बा। नेकपा में विचलन अइला संगे छोट छोट शक्ति भी सलबला रहल बाटे। बाँके से रविंद्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट। माघे संक्रांति में ज्यादा खपत होखे वाला तरुल में देश आत्मनिर्भर बनल बाटे। तराई के जिला सब में व्यावसायिक खेती होखे लगला बाद भारत, चीन लगायत से होते आइल तरुल के आयात घटल है।
माघे संक्रांति यानी कि माघी में बेसी खपत होखे वाला तरुल में कुछ साल पहले तक नेपाल अन्य देश के ऊपर निर्भर होके के अवस्था रहे। व्यावसायिक खेती विस्तार होते गेला बाद पिछला साल से तरुल में नेपाल आत्मनिर्भर बनल बा। स्वदेशी उत्पादन से मांग पूरा होके वाला कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति के तथ्याङ्क में उल्लेख बाटे। पर्व विशेषलाई हेर्दा र आपूर्ति स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मनिर्भरताको नजिक छौँ भन्नाले हाम्रो जुन आन्तरिक खपत हो त्यो आन्तरिक खपतको ठुलो हिस्सा करिब 95% हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षेत्रबाट आपूर्ति हुनु भनेको त त्यस आत्मनिर्भरतालाई संकेत गर्छ। नेपाली सबसे मनावल जाए वाला त्योहार मध्ये माघे संक्रांति में तरुल के बेसी उपयोग होखेला। ओकर अलावा तरुल के उपयोग स्वास्थ्य वर्धक भी मानल जाला। हर एक घर में खपत बढ़ते गेला बाद पिछला समय एकर खेती विस्तार होते जा रहल बा। तराई के जिला सर्लाही, नवलपरासी, सुनसरी लगायत में तरुल के व्यवसायिक खेती होखेला। ओ जिला से अभी तक कालीमाटी में करीब 1200 टन तरुल आ चुकल बा, जेमध्ये 9 से 63 टन माघी के खातिर लक्षित करत आयात कैल गेल बा। पुष महिनाको आगमनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ करिब पुष महिनामा माघे संक्रान्तिलाई टार्गेट गरेर आएको हो हैन। यसमा चाहिँ करिब अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दाखेरि 960-70 टन तरुल हाम्रो बजारमा भित्रिसकेको अवस्था छ। बाजार में तराई के अलावा पहाड़ी जिला धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, काभ्रे, पाल्पा, स्याङ्जा, गोर्खा लगायत जिला में उत्पादन भइल 13 किसिम के तरुल आइल बाटे। अत्यधिक महंग मानल गईल वन तरुल सहित घर तरुल, हाथी पाइले तरुल, लाल पत्ता वाला तरुल, मुढ़े तरुल, सिमल तरुल, पानी तरुल नामक तरुल कालीमाटी में प्रति केजी 70 से 80 रुपया में कारोबार हो रहल बा। मूल्य हिजोअस्ति चाहिँ अलिकति सस्तो थियो अनि माग बेसी हो यो आपूर्ति कम हो। जस्तो तरुल कम आइदियो जनता माग बेसी भएको कारणले अस्तिको भन्दा किलोमा 10 रुपैयाँ जति बढेको छ अहिले। आत्मनिर्भर मजाले छ तरुलमा चाहिँ। एक जात के भइला पर भी स्रोत मुताबिक तरुल के दाम फरक पड़े के आ बाजार में खुदरा व्यापारी से कालीमाटी तरकारी बाजार के होलसेल दाम से बहुते महंग ले सके के कहत बाजार कारोबार में ख्याल करे खातिर बाजार विकास समिति सुझाव दिले बा। कैमरा में विष्णु थापा के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 100 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापावाला सोना प्रति तोला 92,900 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापावाला सोना प्रति तोला 92,800 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 92,400 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव तोला में 10 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,260 रुपया में कारोबार हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,860 हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस में आक्रमण होखे से पहले अपना से देहल गईल भाषण उपयुक्त रहल बतौले बानी। डेमोक्रेट सब ट्रंप के भाषण से विद्रोही के उकसावल आरोप सहित ट्रंप पर महाभियोग लगाव के प्रयास कर रहल बा। ट्रंप के ही भाषण के कारण अमेरिकी कांग्रेस में आक्रमण भइल डेमोक्रेट सब के आरोप बा। आक्रमण में अभी तकले 5 जन की मृत्यु भइल बा त 60 जन से भी ज्यादा प्रहरी अधिकारी घायल भइल बा। लेकिन ट्रंप डेमोक्रेट के सब आरोप के खारिज कैले बारन। अमेरिकी कांग्रेस में भइल आक्रमण बाद पहिलका बेर सार्वजनिक रूप में दिखाई देहल ट्रंप खुद हिंसा के पक्ष में न रहल बतौले बारन। राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन जनवरी 20 में शपथ लेहला संगे ही ट्रंप राष्ट्रपति के कार्यालय से विदा होखे वाला बारन। आज कांग्रेस के निचलिका सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति ट्रंप विरुद्ध महाभियोग लगाव के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करे के बीबीसी में उल्लेख बा। अब खेलकूद समाचार। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में शीर्ष स्थान में पहुंचल बा। लीग अंतर्गत काल राति भइल खेल में मैनचेस्टर यूनाइटेड बर्नली के 1-0 गोल अंतर से हरौलख। अब मैदान में भइल खेल में 71वां मिनट में पौल पोग्बा 1 गोल करके टीम के जितौलहन।
जीत बाद शीर्ष स्थान में पुगल मैनचेस्टर यूनाइटेड के 17 खेल से 36 अंक भइल बाटे। दोसर का स्थान के लिभरपूल के 33 अंक बाटे। लीग अंतर्गत काल्हु राति ही भइल बाकी खेल में एवर्टन वुल्व्स के 2-1 से आ शेफील्ड यूनाइटेड न्यूक्यासल के 1-0 से हरौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में परल रिट पर सुनवाई जारी। बृहत्पूर्ण इजलास में सुनवाई करेला रिट निवेदक के मांग। सगरमाथा संबंधी भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज से प्रसारण कैल रिपोर्ट के नेपाल भर शिकायत। नेपाल आ नेपाली के भावना में पुगल ठेस। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के बागमती प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता भेला। आयोला माघ 30 गति तक खातिर संघर्ष के कार्यक्रम तय। अमेरिकी कांग्रेस में आक्रमण होने से पहले अपना से देहल भाषण उपयुक्त रहल। राष्ट्रपति ट्रंप के कहना हिंसा के पक्ष में ना रहल स्पष्टोक्ति। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के शीर्ष स्थान में बर्नली 1-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।